नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। सभी लोग यही पूछते हैं कि रिजल्ट सर कब तक आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है तैयार करने हैं। क्योंकि आप सभी ने सभी की वीडियो देख ली होगी और आप सभी एक अनुमानित स्कोर के आसपास घूम रहे होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपकी दिमाग में यही चल रहा है कि सर मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रख लूं ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। मैंने सभी के वीडियो देख लिए हैं और सभी ने ये अनुमानित स्कोर जो है वो बताया है और इस जो अनुमानित स्कोर में है मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी तैयार रख लूँ ताकि मुझे भागदौड़ बाद में ना करनी पड़े, स्ट्रेस ज़्यादा न लेना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर प्रकार के अपडेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रबोध क्लासेस जाना जाता है। एक नए तरीके से हम लोग प्रबोध क्लासेस पे जो है तैयारी करवाते हैं। बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उससे पहले बात कर लेते हैं इस ट्वीट के बारे में। दोस्तों, हो सकता है ये ट्वीट आपने देख लिया हो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये ट्वीट नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, आलोक राज जी जो आपके चेयरमैन है आपके आरएसएस एमबी के, उन्होंने ये ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है किसी ट्वीट पे जिन्होंने डीवी के लिए पूछा था और आपके जो है रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो पूछी थी। इसमें इन्होंने बताया है कि मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की जो डेट है वो 3 अप्रैल होगी, है ना। मेरे ख्याल से उसकी रिजल्ट की जो डेट है वो 3 अप्रैल होगी। प्रयास करेंगे कि मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिचर का रिजल्ट जारी करवा दे और फिर आप डीवी भी करवा लेना। यानी ये बोल रहे हैं डीवी जो है वो 3 अप्रैल है, लेकिन अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि मार्च में, कब, मार्च में जो है दोस्तों वो आपके रिजल्ट जो है 101% जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। अभी फाइनल आंसर की आपके कब तक आ जाएगी, तो फरवरी में, यानी फरवरी में जो है आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मेरे जो है वो आसपास में हूं तो क्या मैं डीवी के लिए पहले से तैयार रहूं। बिल्कुल दोस्तों, इतना टाइम तो लगेगा आपको डीवी में, क्योंकि अगर 3 अप्रैल को डीवी है और मार्च में रिजल्ट है तो 1 महीने में आप सब कुछ कैसे करोगे। तो अभी से इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना, पूरी तरह से देखना। मैं एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आपको इसकी विस्तृत और ज़्यादा जानकारी अगर बाद में लेनी है तो और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जिस आवेदन को आपने भरा है ना, इसकी तैयारी के लिए तैयारी की, उससे पहले जब आपने आवेदन पत्र भरा था वो आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा, आपकी SSO ID पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रवेश पत्र भी अभी डाउनलोड कर लेना, क्या पता बाद में आपको नहीं मिले ये, तो ये भी आपको SSO ID से जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मतदाता कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो। इसके अलावा आपके पास जो है विवाह अगर आपका हो चुका है तो विवाह प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिवोर्सी हो तो तलाकशुदा प्रमाण पत्र भी आपके पास हो। तलाकशुदा यानी कि एक प्रकार से आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी पूरी शर्तें। अगर आप फिजिकली डैमेज हो, आपके पास अगर दिव्यांग आप हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दोस्तों आपके पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ ही जन्म तिथि के लिए साधारण हम लोग जो है कक्षा 10 की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र को ले रहे हैं। ये दोनों चीजें, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपके करेक्शन होना है इसके अनुसार ही हर एक पहचान पत्र में आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के द्वारा आपके जो है हर एक आपके जो डॉक्यूमेंट में है प्रमाण पत्र 10वीं का, उसके आधार पर आपका नाम, पता, एड्रेस सब उसमें ही होना चाहिए। फिर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, अरे इसमें 10वीं पास मांगा मांगा है ना, अगर वो ही हो आप तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप 12वीं पास हो तो वो भी चल जाएगी। उसके बाद स्नातक, डिप्लोमा, जितनी भी आपके पास है वो सब एक साथ लगा देना, क्योंकि हो सकता है भविष्य में प्रमोशन के टाइम में फिर आपको दिक्कतें नहीं आए,
उसके अलावा आपको मूल निवास या आवास प्रमाण पत्र जो है वो जरूरी है। आपका मतदाता पहचान पत्र चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है। उसके अलावा एक और चीज दोस्तों, मूल निवास बनता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। मूल निवास जो है वो आपके पास स्टेट लेवल का होना जरूरी है। अगर आप किसी और राज्य से हो तो आपके पास केंद्र सरकार का एक मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों जरूरी है दोस्तों। उसके बाद आपके कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है या फिर हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बनवा लीजिए दोस्तों। एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अनुभव अगर आपका कुछ रहा है इस संदर्भ में तो वो भी आप लोग लगा लीजिएगा, जिसमें आप लोग जो है नौकरी की घोषणा के समय जो है अनुभव का अनुरोध भी करती है, तो आपको नौकरी के अनुभव की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप डिवोर्सी हो तो डिवोर्स का, आप विधवा हो तो विधवा का, अगर आप फिजिकली डैमेज हो तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में बात करता हूं आगे में, पासपोर्ट आकार के आपके पास बहुत सारी फोटोएं, अच्छी से फोटोएं जो है होनी चाहिए। अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो जो आपके आवेदन पत्र के साथ संलग्न के समान हो, यानी जब आपने आवेदन किया था वैसी ही फोटो आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस, अरे अभी बनवा लीजिए जाके, मेडिकल फिटनेस भी होना जरूरी है। जो एक किसी पंजीकृत आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा आसपास, वहां से फर्स्ट ग्रेड का जो आपके चिकित्सा अधिकारी है उससे आप जो है इसकी पुष्टि करवा लीजिए। ठीक है, उसके साथ पुलिस का वेरिफिकेशन, ये बहुत मोस्ट है ये आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ये जाके आप अभी ही बनवा लीजिए, क्योंकि ये 6 महीने की वैधता रखता है और 6 महीने में आपका सब कुछ कामकाज हो जाएगा। तो आज ही जाके इसको बनवा लीजिए, अगर आप उस क्राइटेरिया में हो जहां सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। एक और जो चीज है वो दोस्तों, वो आपके पास इसकी, ये जो मैंने जितने डॉक्यूमेंट बताए हैं इनकी 5 या 6 फाइल तैयार होनी चाहिए। इनको 5 या 6 फाइल में अलग अलग बढ़िया तरीके से सजा के रख लो। अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से तैयार रखो और मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। भले आपका 2 गुना में आ जाए या आसपास हो, फिर भी आप डॉक्यूमेंट रखो, क्योंकि बाद में वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने वीडियो में पूरी बातें आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो पशु परिचर की तैयारी कर चुके हैं। उसके साथ ही आपके लिए अब हम लोग ग्रेड 4th, अगर जो इसमें रह जाएंगे उनके लिए ग्रेड 4th का जो है एक निशुल्क बैच चलाने की सोच रहे हैं दोस्तों। अगर आपको उससे तैयारी करनी है, हिंदी हिंदी के लिए SK मैम जानी जाती है दोस्तों, बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का लेवल है, व्याकरण को अच्छे तरीके से वो पढ़ाती है। इसके साथ ही ग्रेड 1st और ग्रेड 2nd, ग्रेड 3rd जैसे बड़ी बड़ी कक्षाओं को वो पढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। उसके साथ ही विज्ञान मैं खुद आपको करवाने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से, डीप तरीके से, और आपके एक भी प्रश्न वहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ही दोस्तों आपको जो है जितनी हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की जीके है वो भी हम आपको मैराथन और उसके अलावा जो है MCQs के द्वारा करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन।